हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को आगे और समझते हैं। तो इसमें अभी जो हम टाइप करने वाले हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आपका किसी भी 2-3 आर्टिकल दे रखे हैं और उन सबका कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, सब एक ही रेट पे खरीदे आपने, लेकिन जब आपने उनको बेचा तो किसी एक को कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ परसेंट पे, किसी को लॉस पे, किसी को प्रॉफिट पे, इस तरीके से बेचा आपने, ठीक है। और आपसे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो हम सीखेंगे वो है अगर सेलिंग प्राइस सबका सेम है, खरीदा आपने अलग अलग रेट पे सबको, लेकिन बेच हमेशा आप सेम ही रेट पे रहे हो, ठीक है। और फिर आपको खरीदा हुआ रेट तो नहीं बता रखा, सीपी नहीं बता रखा, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर आपको दे रखा है कि सेम रेट पे बेच रहे हो, ठीक है, ये बात आपको बोल रखी है और सबका अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग लॉस है। और फिर आपसे कुछ भी पूछा गया है किसी एक का क्या प्रॉफिट लॉस है या ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस है, इस टाइप का अगर आपका, या ओवरऑल की ही मैं बात करूं मेन, तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है एक, मान लो 2 आर्टिकल है तो एक का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल अगर दे रखा है तो, ठीक है, यहाँ सबका सीपी सेम बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है। यहाँ सेकंड कैटेगरी में सबका एसपी इक्वल है और थर्ड कैटेगरी जो बनती है वो एक का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल है, इस टाइप की कैटेगरी बनती है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ में एक और चीज सीखेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल है सारे आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, तो ऐसे में आपसे प्रॉफिट लॉस ओवरऑल जब भी पूछा जाए तो आपने एवरेज फाइंड करना है। ये हमने एवरेज सॉल्व करना है, बस हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैसे, ये क्वेश्चन देखते हैं कि 3 आर्टिकल है, सबको जो है हम खरीद रहे हैं 3000 रुपए में, ठीक है, हर एक को 3000 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी सबका कॉस्ट प्राइस सेम हो गया। ही सोल्ड द आर्टिकल्स एट, एक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है और तीसरे को 15% लॉस पे बेच रहा है। आपने टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है, ठीक है। ओवरऑल उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये आपने बताना है। तो आप कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने सीखा हो तो 10% प्रॉफिट है, 10 प्लस दूसरा 5% प्रॉफिट है तो 5 कर देंगे। लॉस है इस बार तो प्लस की जगह माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो अगेन प्लस करते हैं, ठीक है। लॉस है कितने का, 15% का, तो 15 लिख दिया। अब एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने चीजें करी है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ 1 2 3 चीजों की बात हो रही है तो 3 से यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 + 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे -15 ही है, तो 15 - 15 जो है वो 0 होता है, यानी ओवरऑल जो आंसर है वो 0 आया, यानी उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको सीपी अगर इक्वल बोला गया है, जितने भी आर्टिकल है 10 है 15 है, सबका कॉस्ट प्राइस अगर सेम है और आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि 2 horses वर सोल्ड फॉर दिस, ठीक है, इतने में 2 घोड़ों को बेचा गया, ईच वर्ड लगाए, यानी दोनों को ही सेम इस रेट पर बेचा गया, ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब पहला जो है उसको बेचा गया है 20% के लॉस पर और दूसरा जो है उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ठीक है। तो आपने ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है यहाँ पे। तो अभी हमने जो मैंने बताया सेकंड कैटेगरी हम पढ़ेंगे जिसमें सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है आर्टिकल्स का, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 2 टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि एक ऐसा होगा जिसमें प्रॉफिट परसेंट जो है फर्स्ट आर्टिकल की, अगर मैं 2 आर्टिकल की बात करूं जनरली, तो प्रॉफिट परसेंट जो है फर्स्ट आर्टिकल की और दूसरा आर्टिकल अगर लॉस में है और तो ये दोनों इक्वल ही बता रखा है, यानी यहाँ 10% प्रॉफिट है तो लॉस भी दूसरे पे 10% ही हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है लेकिन सेम नंबर का हो रहा है, 10% हो रहा है, 20 है तो 20, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी बनती है और दूसरी बनती है जिसमें ये परसेंटेज इक्वल ना हो, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल ना हो, दूसरी ये कैटेगरी बनती है। तो ऐसे वाले केस में जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल ही नंबर दे रखा है, तो ऐसे में आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, x² / 100 का, ठीक है।
ये आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले से। एक्स की वैल्यू यानी जो प्रॉफिट और या लॉस जो भी सेम नंबर है क्योंकि, तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको बोला गया हो, मान लो आपके पास 2 बुक्स हैं, आपने 2 बुक्स बेची सेम रेट पे है। ठीक है, दोनों खरीदी अलग अलग रेट पे थी लेकिन बेची सेम रेट पे है, मान लो 100 रुपए में बेच दी। ठीक है, अभी एक पे आप 20% का प्रॉफिट खा रहे हो, दूसरे पे 20% का यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं ओवरऑल आपको क्या हुआ, तो बिना सोचे आपने पहला जवाब देना है ओवरऑल लॉस हुआ। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, और वो भी लॉस कितने परसेंट का होता है, उस परसेंट को निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 100। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि सेलिंग प्राइस ये है तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालें। देखिए, मेन जो तरीका होता है, जो जनरल हमारी अप्रोच होती है, वो क्या होती है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो है एक 20% का लॉस है, तो हम इसके हिसाब से 80% की वैल्यू है, 100% की यानी सीपी निकल जाएगा। 20% प्रॉफिट पे है यानी इस बार ये 120% की वैल्यू 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने दोनों सीपी निकाल लिए, दोनों सीपी को ऐड कर लिया, टोटल आपको सीपी पता चल गया। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल एसपी पता चल जाएगा। ओवरऑल आप प्रॉफिट लॉस यहाँ पे परसेंटेज काउंट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले से प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 से। ये तो एक जनरल अप्रोच है। ठीक है, एग्जाम में ये करने बैठ गए तो अपना सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो आपने जो तरीका याद रखना है वो यही याद रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पे इक्वल दे रखी है 2 आर्टिकल की, और एक पे हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, दूसरे को हम लॉस पे बेच रहे हैं, और दोनों ही वैल्यू सेम है, 20-20% पे है, तो हमें लोग होगा लॉस ही ओवरऑल। ठीक है, और किससे होगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, राइट। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई, आंसर आ गया आपका 4%। ठीक है, 4% का क्या हुआ, लॉस। मैंने बताया ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होता है। तो यहाँ ये 4% का हो गया लॉस, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको 2 आर्टिकल जो हैं वो अगेन 2400 में हम बेच रहे हैं ईच, यानी हर एक को। शॉपकीपर जो है उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। इस बार उसने खुद ही आंसर बता दिया। ओवरऑल पूछ रहा था हर बार हमसे, लेकिन ओवरऑल ये खुद ही बोल रहा है ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई उसको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब पूछा इसका मतलब उसने कुछ और होगा। इफ वन ऑफ द 2 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल जो है उसको हम बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट पे, हमने बताना है दूसरे को कितने परसेंट लॉस पे उसने बेचा। ठीक है, ये बताना है। अच्छा, 2 आर्टिकल जो हैं दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। जो मैंने बताया सेलिंग प्राइस में 2 कैटेगरी है। ठीक है, एक जिसमें प्रॉफिट लॉस की परसेंट इक्वल दी हुई होगी आपको, एक जिसमें इक्वल नहीं दी हुई होगी आपको। ठीक है, इस पे आते हैं। तो ये वही है, इक्वल हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, एक तरह से ये वाला टाइप हो गया। ठीक है, ऐसे केस में आपने यूज करना है रेशो मेथड। ये आप याद रखेंगे कि इस कैटेगरी को जब सॉल्व करेंगे जिसमें सेलिंग प्राइस आपका सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के या तो डिफरेंट है या एक आपको नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, रेशो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, नहीं पता भी हम इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि लॉस होता, अगर इक्वल होता, लॉस सेम आंसर निकल के आता तो यहाँ पे लॉस होता ओवरऑल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, ये कह रहा है कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग वैल्यू है। तो यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशो मेथड। ठीक है, करना कैसे है तो वो देखते हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल है उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब अगर मैं फ्रैक्शन में देखूं तो ये हो गया 1/5, यानी 5 की चीज जो है वो 1 रुपए के फायदे पे कमा के उसको बेच रहा है 6 में। इसका ये मतलब होता है 5 की चीज जो है उसने बेची है 6 में। ठीक है, 20% प्रॉफिट का ये मतलब हुआ। व्हाट वाज द लॉस, हमने दूसरे पे लॉस बताना है, ये मान लेती हूँ मैं फर्स्ट आर्टिकल है। सेकंड आर्टिकल मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ रेशो क्या बनेगा, मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। ठीक है, ओवरऑल कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है और सेलिंग प्राइस सेम है। अब आप देखिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ये सीपी है ये एसपी है, अगर सेलिंग प्राइस इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सेम है। ठीक है, हमें 2400 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम रेशो में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो इसका भी 6 है। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं सेलिंग प्राइस को, यहाँ आ गया 12, यानी कोई चीज उसने टोटल 12 में बेची है और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ कोई फायदा नहीं हुआ, यानी खरीदी भी 12 में थी, यानी कि यहाँ भी मैं 12 ही लिखूंगी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ 12 कब आएगा, जब मैं यहाँ 7 लिखूंगी। ठीक है, तभी तो यहाँ 12 बनेगा।
क्लियर है? ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। और ये कैसे पता चला? कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो हिंट दे रखी थी कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो जो मैंने यहाँ लिखा वही मैं यहाँ लिखूंगी। फिर इनको ऐड किया और यहाँ भी सेम ही लिखूंगी, क्योंकि उन्होंने हिंट दे रखी है कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। अगर यहाँ कुछ पर्टिकुलर रेशो दिया होता तो कुछ परसेंटेज में दिया होता तो उसको भी रेशो में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा जाता। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब आपको ये फाइंड करने हो तो आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, रेशो वाले वीडियो में आप देख लेना कैसे फाइंड करना है। अगर आपको ये रेशो कुछ दे रखा है और यहाँ दे रखा है और यहाँ का नहीं पता, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एक छोटे से ट्रिक से। ठीक है, इतना क्लियर है ये क्वेश्चन में? ओके, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन अदर आर्टिकल। हमें बताना है लॉस कितना हुआ, ना कि परसेंटेज। परसेंटेज में नहीं बताना, लॉस एक्यूरेट बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ। ठीक है, अब आप देखिए आपको वैल्यू किसकी दी हुई है। आपको वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस की 2400। ठीक है, यानी 6 की वैल्यू दी हुई है 2400। ठीक है, सेकंड वाले पे अगर आप लॉस कैलकुलेट करें, यानी 7 की चीज आप 6 में बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 400। 1 से मल्टीप्लाई होकर 400 ही रहेगा, तो आपका आंसर जो है वो आ गया ये। क्लियर है? ठीक है, तो जिसमें भी सेलिंग प्राइस सेम है उसमें दो कैटेगरी बनती है। एक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम है, एक प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जो है जब आर्टिकल को बेच रहे हैं अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग लॉस पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें सेम होता है प्रॉफिट और लॉस, हम एक को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं दूसरे को लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन सेम वैल्यू है, सेम नंबर है। 10% प्रॉफिट है तो दूसरे को 10% लॉस पे बेच दिया, तो ओवरऑल लॉस ही होगा। और फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो लॉस x² / 100 से। ठीक है, अगर डिफरेंट परसेंटेज में बेच रहे हैं, किसी को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, किसी को 5% लॉस पे बेच दिया, कुछ भी ऐसा है, तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेशो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये रेशो मेथड यूज करेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शॉपकीपर है, उसने 2 आइटम बेचे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ये हमारी थर्ड कैटेगरी जो मैंने बताई थी, जिसमें एक का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट का एसपी जो है वो सेकंड के सीपी के इक्वल है। अब फर्स्ट आइटम जो है उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब, अगेन 20% का क्या मतलब होता है? 1/5। 1/5 का मतलब प्रॉफिट में है तो 5 की चीज एक का प्रॉफिट कमा के बेच रहा है 6 में। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सीपी है, ये एसपी है। सेकेंड आइटम जो है उसको लॉस में बेच रहा है। लॉस में 10% का लॉस, यानी कि 10% नहीं, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1/10 आ गया। लॉस यानी 10 की चीज थी, एक का नुकसान खाया और उस 10 की चीज को उसने बेचा 9 में। इतना क्लियर है? ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। रेशो मेथड यूज करेंगे इस कैटेगरी में भी। तो अब हम करेंगे कैसे? हमें इसने हिंट दी है कि फर्स्ट आइटम का जो सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस यानी कि ये किसके इक्वल है? सेकंड आइटम के कॉस्ट प्राइस के, यानी कि इसके इक्वल है। तो हमें इनको सेम करना है। तो मैं इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं या इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों अमाउंट इक्वल हो जाए? भाई अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस लाइन को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 30 हो जाएगा। 6 × 5 30, ऐसे 10 × 3 भी 30 हो गया। दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये चाहे कितनी बने हमें इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा 5 से। तो ये आ जाएगा हमारा 25, यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 27। जो इसने बोली थी वो बात हमने कर दी। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 57 और यहाँ हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, अब आपने ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो 55 की चीज आप 57 में बेच रहे हैं, तो आपको 2 यूनिट का क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने पे? 55 पे, 55 पे। तो 55 नीचे लिखा जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा इतना 20 × 2 यानी 40/11% का यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ 55 को 57 में 2 यूनिट ज्यादा बेच रहे तो प्रॉफिट हुआ। तो 40/11% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर प्रॉफिट सीपी पे या एसपी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये सीखेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सीपी। आपको बता रखा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पर है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे। लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी किसी ने पूछा था कि ये कैसे, भाई ये तो सेलिंग प्राइस होगा, ये तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। जो भी डाउट था उनका वो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जो प्रॉफिट है वो हम
सीपी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसपी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो वो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज 100 में खरीद रहे हैं और आप उसको मान लो 200 में बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ 100 रुपए का फायदा हुआ। आपने वो 100 रुपए का फायदा किसके रिस्पेक्ट में देखा कि आपने वो खरीदा कितने में था, इस चीज के रिस्पेक्ट में देखा, ठीक है। आपने 100 रुपए में खरीदी थी वो चीज, तो इसलिए हम जनरली जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट तो सीपी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, जब तक कि हमसे क्वेश्चन में ना बोला जाए कि एसपी पर कैलकुलेट करो, ठीक है। क्लियर है? अब इन्होंने बोला है परसेंटेज प्रॉफिट जो है उसको एसपी पर कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट का मतलब है 20/100। इसको मैं ऐसे लिखूंगी, परसेंट हटाऊंगी तो, यानी 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इस लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। 100 रुपए की चीज पे, यानी ये हमने उतने में खरीदा है, यानी कि ये सीपी है, ठीक है। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऊपर जो दिया होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इनको कैंसिल करके सिंपल वर्ड्स में लिख दूं तो ये आ जाएगा 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का हो गया आपको प्रॉफिट, ठीक है। यानी आपने उस चीज को बेचा है 6 रुपए में। बेसिकली ये बात समझ में आई कि 5 की चीज थी, अब उसको बेच रहे हैं आप 6 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस 6 है, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट है आपका 1 और सेलिंग प्राइस है आपका 6, ठीक है। तो हो गया इस पे कैलकुलेट, 1/6 हो गया। 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगी तो इंटू 100 कर दूंगी, तो ये होता है 16 इंटू 2/3%, ठीक है। तो जिस भी चीज पर कैलकुलेट करना है, सीपी पर या एसपी पर, उसी से ही डिवाइड करेंगे बेसिकली उसको, ठीक है। प्रॉफिट तो 1 यूनिट है ही, अब एसपी पर बोला है तो पहले एसपी पता होना चाहिए आपको कि कितना है, ठीक है। सीपी आपका 5 है, प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसको 6 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से आपने खुद कैलकुलेट करना है कि सेलिंग प्राइस है कितना, और फिर उस पर आप कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट अब कितना बना। क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।